इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ चार्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने बर्थ चार्ट के बारे में बेसिक बातें शेयर की थी, जैसे कि बर्थ चार्ट के 12 हाउसेस, 12 राशियाँ, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र और कुंडली की दशा और अंतर्दशा। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ चार्ट के पार्ट 2 में बर्थ चार्ट के 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बर्थ चार्ट का कौन सा हाउस क्या शेयर करता है, बर्थ चार्ट के कौन से हाउस से हमें पता चलेगा कि हमें ज़िंदगी में कब सक्सेस मिलेगा, कौन सी फील्ड में हमारा सक्सेस छिपा है, कुंडली का कौन सा हाउस हमें हमारे शत्रु से अलर्ट करता है, हमें समझाता है कि कौन सा मुखौटा पहने शत्रु हमारे आसपास घूम रहा है, कुंडली का कौन सा हाउस हमें बताता है कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। प्यार, स्टडी, विदेश योग, जीवन साथी, भाग्योदय जैसे हमारे ज़िंदगी के सुनहरे सफ़र को जानने के लिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर से जुड़े रहना। नमस्ते, मैं हूँ अर्चिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द हैप्पी लाइफ मंत्रा में। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ चार्ट पार्ट 2 का सफ़र चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो कुंडली का जो सबसे पहला हाउस होता है उसे हम लग्न कहते हैं, यानी कि एसेंडेंट। अब मैंने ये भी कहा था कि हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं, तो हम 12 राशि में से हम कैसे तय करें कि हमारा एसेंडेंट कौन सा है। तो वो भी बहुत सिंपल होता है। हमारे जन्म के समय, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के जातक के जन्म के समय जो पूर्व दिशा में राशि पड़ती है, वही वो पर्टिकुलर पर्सन जातक का बर्थ चार्ट में लग्न यानी कि एसेंडेंट बनता है। तो ये हमारी जन्म कुंडली का लग्न हमारा पहला स्थान होता है और हमारा पहला स्थान 0 से 30 डिग्री के बीच में होता है। और हमारे पहले स्थान से हमें हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैचारिक शक्तियों का परिचय मिलता है। मतलब कि पहला घर इंसान का संपूर्ण व्यक्तित्व दर्शाता है। बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस जो होता है वो 30 to 60 डिग्री का बना हुआ होता है। दूसरे घर से हमें धन, टंग, वॉइस, फैमिली, पोस्ट ग्रेजुएशन और राइट आँख के बारे में पता चलता है। और हमारी कुंडली के इस दूसरे घर को मारक भी कहा जाता है। हमारी कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो 60 to 90 डिग्री का बना हुआ होता है। हमारी कुंडली के इस तीसरे घर से हमें हमारे छोटे भाई बहन, साहस, नेबर्स, शॉर्ट टर्म जर्नी और ज़िंदगी में आने वाले शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। ऐसे ही हम हमारे जन्माक्षर के 4th हाउस के बारे में देखें तो हमारी बर्थ चार्ट का जो 4th हाउस होता है वो 90 to 120 डिग्री का बना हुआ होता है। और हमारे इस 4th हाउस से हमें हमारी मम्मा, मदर, हमारा हार्ट, घर, प्रॉपर्टी, मोटर, लग्जरियस लाइफस्टाइल हमें दिखाता है। इसके अलावा हमारी स्टडीज़ में हमारा मतलब कॉलेज 11 to ग्रेजुएशन तक का हमारी डिग्री का स्टडीज़ हमें यही हाउस से पता चलता है। जन्माक्षर के 5वें घर को देखें तो वो 120 से 150 डिग्री के बीच में होता है। इससे हमें हमारे संतान, पूर्व जन्म, प्ले ग्रुप से लेके 10th तक की स्टडीज़ का हमें हमारी कुंडली के 5th हाउस से पता चलता है। और हमारी कुंडली के 5th हाउस को छोटा भाग्य स्थान भी कहा जाता है। बर्थ चार्ट का 6th हाउस जो होता है वो 150 से 180 डिग्री का बना हुआ होता है। हमारे कुंडली के 6th हाउस से हमें हमारा मैटरनल साइड यानी कि ननिहाल के बारे में पता चलता है। हमारी जॉब लाइफ के बारे में हमें 6th हाउस से पता चलता है। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी में छिपे शत्रुओं के बारे में भी हमें हमारी कुंडली के 6th हाउस से ही पता चलता है। कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक का बना हुआ होता है। हमारे कुंडली के 7th हाउस से हमें हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में, हमारे बिजनेस पार्टनर के बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि ज़िंदगी में आने वाले लीगल इश्यूज़ भी कुंडली का 7th हाउस ही इंडिकेट करता है।
हमारे बर्थ चार्ट का जो अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस होता है वो 210 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक का बना हुआ होता है। इस अष्टम भाव से हमें हमारी विरासत में मिलने वाली मिल्कत का पता चलता है, डेथ का पता चलता है, ससुराल का पता चलता है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुड विद्या का भी हमें जो इंडिकेशन मिलता है वो हमारी कुंडली के 8th हाउस से ही मिलता है। ऐसे ही हमारी कुंडली का अगर हम 9th हाउस देखें तो वो 240 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का बना हुआ होता है। 9th हाउस हमारे प्रारब्ध का हाउस माना जाता है, हमारा भाग्य का हाउस माना जाता है। 9th हाउस से हम हमारा पुनर्जन्म भी देख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। विदेश यात्रा का जो योग बनता है वो भी 9th हाउस से ही बनता है और हमारी कुंडली के 9th हाउस को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। बर्थ चार्ट का जो 10th हाउस होता है वो 270 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक का बना हुआ होता है। हमारी कुंडली के 10th हाउस से हमें हमारे कर्म, पुरुषार्थ और बिजनेस के बारे में पता चलता है। कुंडली के 10th हाउस को पिता का यानी कि फादर का स्थान भी कहा जाता है। कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो 300 डिग्री से लेके 330 डिग्री का बना हुआ होता है। 11th हाउस से हमें हमारे बड़े भाई बहन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हमें 11th हाउस से ही पता चलता है। ज़िंदगी में आने वाले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी 11th हाउस ही बताता है। 11th हाउस को लाभ स्थान भी कहा जाता है। बर्थ चार्ट का जो सबसे लास्ट हाउस होता है उसे 12th हाउस कहते हैं और वो 330 डिग्री से लेके 360 डिग्री का बना हुआ होता है। 12th हाउस से पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन का योग बनता है या नहीं। 12th हाउस से ही पता चलता है कि हमें विदेश यात्रा यानी कि ओवरसीज का कोई योग बनता है या नहीं। 12th हाउस को व्यय स्थान भी कहा जाता है। वास्तु को ध्यान में रखते हुए हम अगर हमारा बर्थ चार्ट देखें तो हमारे बर्थ चार्ट में भी 4 दिशाएं होती हैं। हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है जिसे हम एसेंडेंट कहते हैं वो हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा बताता है। कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट साइड दिखाता है। कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा दिखाता है और कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो दक्षिण यानी कि साउथ साइड दिखाता है। मुझे एक कमेंट आया था असीम दास जी का, जिन्होंने कहा था कि मैं कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में एक्सप्लेन करूं। आशा करती हूँ असीम जी कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही मुझे एस्ट्रोलॉजिकल कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रखा हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं अपना अगला वीडियो 12 राशियों पे बनाऊंगी, तो मेरे अगले वीडियो में भी मेरे साथ ज़रूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें और मेरी चैनल द हैप्पी लाइफ मंत्रा के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।